आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। काला दिवस मनाते हुए निकाला जुलूस, सीतापुर जिला अधिकारी को कटेवा मंच से सौंपा ज्ञापन। कटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश द्वारा सीतापुर के शहीद लाल बाग पार्क में एकत्रित होकर जुलूस निकालते हुए सीतापुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए मनाया काला दिवस। कटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला संयोजक अवनीश कुमार ने कहा, जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाएगी ये आंदोलन जारी रहेगा। सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कटेवा बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं नेता, उन्हें तो सारी सुख सुविधा और पेंशन मिलती है, किंतु जो 60 साल तक देश और समाज की सेवा करता है उसके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। ये अन्याय अब नहीं चलेगा। जब तक सरकार बात नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीतापुर के शहीद लाल बाग पार्क में हजारों की संख्या में कटेवा पेंशन बचाओ मंच बैनर तले कार्यकर्ता एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए लाल बाग चौराहा सीतापुर जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, एनपीएस और यूपीएस जैसी घातक व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल कर एवं निजीकरण को समाप्त करें। इस मौके पर भारी संख्या में कटेवा पेंशन बचाओ मंच कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिद्ध गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारी संख्या में शिक्षक के लोग यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, इनकी क्या मांग है, क्या उद्देश्य है, जो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करो, नया उनके लिए हो और पुरानी हमारे लिए हो, ऐसी यहाँ पे मांग है। हमारे बीच में जो महिला यहाँ पर आई हुई है उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ जिलाधिकारी के पास में लेकर के आई है। आज आप लोग जिलाधिकारी के पास यहाँ पर आए, क्या मांगे आप लोगों की है? हमारी मांगे पुरानी पेंशन है। क्या पुरानी पेंशन मांगा है? उसमें क्या पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन हमें चाहिए, क्योंकि सांसद विधायक सबको ओल्ड पेंशन चाहिए, हम लोगों को क्यों मतलब न्यू पेंशन चाहिए? हमारे घर परिवार नहीं है, बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन होता है। 60-62 साल बाद कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको दवाई के लिए उसके परिवार कैसे सेवा उसकी करेगा अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो? जिलाधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? जी, ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे बीच में कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। ये सामने नजर आ जाइए। क्या नाम है आपका? यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, क्या उद्देश्य था आप लोगों का? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि एनपीएस 2005 से 20 साल चलाई। अब हम लोगों की लड़ाई जब 1 अक्टूबर को 2024 में, तो उसके बाद भी अब यूपीएस अप्रैल से 2025 से करे, तो हमारी लड़ाई है पुरानी पेंशन। हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग पुरानी पेंशन 2-2, 4-4 है, तो हमारी एक ही लड़ाई है पुरानी पेंशन और निजीकरण। क्या परिचय आपका है? शशिलता राजकीय नर्सिंग संघ के जिला अध्यक्ष। तो देखा, शशिलता जी का यही कहना है कि पुरानी पेंशन हमको चाहिए और हर हाल में लेकर रहेंगे। हमारे बीच में जो और भी हैं, यहाँ सीतापुर के संयोजक हैं अवनीश कुमार जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरणीय, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इतनी संख्या में आए हुए हैं जिलाधिकारी के पास, क्या मांगे आपकी, क्या उद्देश्य आपका है? आज हम लोग पूरे भारत में सभी विभागों में, सभी कार्यालयों में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और एनपीएस यूपीएस को समाप्त किया जाए, इसके लिए हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। क्योंकि आज से ही 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार लागू कर रही है, तो इसके विरोध में, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो एनपीएस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें न तो कर्मचारियों को फ़ायदा, न देश का फ़ायदा, केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा है। इसमें हम लोगों को जो अंश कटेगा 10%, उसकी भी वापसी की बात नहीं। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम रह जा रही है तो उसको 50% नहीं मिलेगा। जब पुरानी पेंशन में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उसको जो पैसा कटता था मैं ब्याज के मिलता था, और प्लस उसको अंतिम वेतन का 50% उसको वेतन पेंशन मिलती थी, उसमें साथ में डीए भी मिलता था। अगर कोई वेतन आयोग आता था तो उसका भी फायदा मिलता था। तो सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि एनपीएस को समाप्त किया जाए, यूपीएस को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यदि आपकी बातें ना मानी गई, आपकी मांग ना मानी गई, तो आप क्या करेंगे? कदम क्या होगा? आज काला दिवस आप मना रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे?
अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो हम लोग 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग इसी प्रकार से अपनी मांगों को लेकर चलेंगे। बीच में कुछ लोग और भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आधे बहुत हॉस्ट पुष्ट हैं, आप आए हुए हैं डीएम साहब के यहाँ, क्या लग रहा है आपकी मांगे मान ली गई? आपकी मांगे उन्हें माननी पड़ेंगी सर, क्योंकि ये देशभक्तों का टीम है और हम सभी लोग देश का 14% रुपया बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं और इसलिए हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। क्या लगा आज आपको इतने संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या लगता है कि आपको जो सरकार आपकी बिल्कुल झुकेगी? सरकार झुकेगी सर। जब 2023 में हम लोग अक्टूबर में पहुंचे जंतर मंतर दिल्ली पे, तो उसका परिणाम ये हुआ, रामलीला मैदान जब पहुंचे तो उस समय मीडिया ने हम लोग को कवर नहीं किया, कहीं नहीं दिखाया। मीडिया को क्या दोषी देते हो आप? दोष नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं। वो तो आप जैसे योद्धा थे जो हम लोग को दिखाए कहीं ना कहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो सरकार एनपीएस पे टिकी थी उसने यूपीएस जैसी एक और व्यवस्था शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन उससे ज़्यादा खतरनाक हुआ। आपका परिचय? मैं सुनील कुमार भारत। सुनील कुमार भारत का कहना है कि जो ये लागू होने जा रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। साइनेंट्स की जो गोली होती है उससे भी ज्यादा मतलब ये घातक सिद्ध होगी। तो यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आए हुए अपनी मांगों को लेकर के सीतापुर जिलाधिकारी के द्वार पर पहुंचा करके मानना देखना ये होगा कि इनकी मांगे मानी जाती हैं या यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। आने वाला वक्त क्या होगा देखने वाला बनेगा। जंतर मंतर की तैयारी हो रही, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।